मास्टर उद्दक 75 वर्ष के थे। सभी उन्हें ऐसे पूजते थे जैसे कि वे जीवित देवता हों। उद्दक चाहते थे कि सभी नए शिष्य अभ्यास के सबसे प्राथमिक स्तर से शुरू करें। इसीलिए सिद्धार्थ ने फिर से सबसे सरल ध्यान तकनीकों से शुरुआत की। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपने नए शिक्षक को दिखाया कि वे पहले से ही भौतिकता के दायरे में पहुंच चुके हैं, और मास्टर उद्दाक प्रभावित हुए। उन्होंने इस महान युवा व्यक्ति में एक संभावित आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देखा और उन्होंने सिद्धार्थ को अत्यंत सावधानी से पढ़ाया। भिक्षु सिद्धार्थ गौतम, भौतिकता के अभाव में शून्यता अब खाली स्थान के समान नहीं है, न ही यह वह है जिसे आमतौर पर चेतना कहा जाता है। जो कुछ बचता है वह है अनुभूति और अनुभूति की वस्तु। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग सभी अनुभूतियों से परे जाना है। सिद्धार्थ ने सम्मानपूर्वक पूछा, मास्टर, यदि कोई अनुभूति को समाप्त कर देता है तो क्या बचता है? यदि कोई अनुभूति नहीं है तो हम लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से कैसे भिन्न हैं? लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा अनुभूति से रहित नहीं है। निर्जीव वस्तुएं स्वयं अनुभूति हैं। तुम्हें चेतना की ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा जिसमें बोध और अबोध दोनों समाप्त हो जाएं। यह न बोध की अवस्था है न अबोध की। युवक, तुम्हें अब उस अवस्था को प्राप्त करना होगा। सिद्धार्थ अपने ध्यान में वापस लौट गए। केवल 15 दिनों में उन्होंने न बोध और न अबोध नामक समाधि का अनुभव किया। सिद्धार्थ ने देखा कि यह अवस्था व्यक्ति को चेतना की सभी सामान्य अवस्थाओं से परे जाने की अनुमति देती है। लेकिन जब भी वे इस ध्यान की अवस्था से बाहर आए, उन्होंने देखा कि इसकी असाधारणता के बावजूद यह जीवन और मृत्यु की समस्या का समाधान नहीं प्रदान करती थी। यह रहने के लिए सबसे शांतिपूर्ण अवस्था थी, लेकिन यह वास्तविकता को खोलने की कुंजी नहीं थी। जब सिद्धार्थ मास्टर उद्दाका रामपुत्त के पास लौटे तो मास्टर ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि आप यहां रहेंगे तो हम मिलकर इस समुदाय का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और जब मैं मर जाऊंगा तो आप समुदाय के गुरु के रूप में मेरा स्थान ले सकते हैं। एक बार फिर सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया। वह जानता था कि न तो बोध और न ही अबोध की स्थिति जन्म और मृत्यु से मुक्ति की कुंजी नहीं थी, और उसे आगे बढ़ना था। उसने गुरु और भिक्षुओं के समुदाय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और विदा ली। हर कोई सिद्धार्थ से प्यार करने लगा था और सभी उसे जाते हुए देखकर दुखी थे। उद्दाका रामपुत्त के केंद्र में अपने प्रवास के दौरान सिद्धार्थ ने कोंडन्ना नामक एक युवा भिक्षु से मित्रता की। कोंडन्ना सिद्धार्थ से बहुत प्यार करते थे और उन्हें एक शिक्षक के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मानते थे। सिद्धार्थ के अलावा समुदाय में किसी और ने भौतिकता की स्थिति को प्राप्त नहीं किया था, न तो बोध और न ही अबोध की स्थिति की तो बात ही छोड़िए। कोंडन्ना जानते थे कि गुरु सिद्धार्थ को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाने के योग्य मानते हैं। सिद्धार्थ को देखने मात्र से कोंडन्ना को अपने अभ्यास पर विश्वास हो गया। वह अक्सर सिद्धार्थ से सीखने के लिए उनके पास जाता था और उनके बीच एक विशेष बंधन बन गया। कोंडन्ना को अपने दोस्त के चले जाने का अफसोस हुआ। वह सिद्धार्थ के साथ पहाड़ से नीचे उतरा और वापस पहाड़ पर लौटने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि वह दिखाई नहीं दिया। सिद्धार्थ ने देश के 2 सबसे अच्छे ध्यान शिक्षक माने जाने वाले गुरुओं के साथ बहुत कुछ हासिल किया था, और फिर भी दुख से मुक्ति का मूल मुद्दा अभी भी उसके अंदर जल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह शायद देश भर में किसी भी अन्य शिक्षक ऋषि से ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा, और इसलिए उसे पता था कि उसे खुद ही आत्मज्ञान की कुंजी तलाशनी होगी। चावल के खेतों के बीच और कीचड़ भरे लैगून और धाराओं के एक लंबे खंड को पार करते हुए धीरे धीरे पश्चिम की ओर चलते हुए सिद्धार्थ नेरंजारा नदी तक पहुंच गए। वह इसे पार कर गया और तब तक चला जब तक वह उरुवेला गांव से आधे दिन की पैदल दूरी पर स्थित डांगसिरी पर्वत तक नहीं पहुंच गया। खड़ी और पत्थरीली ढलानें आरी दांतेदार चोटियों में समाप्त हो गईं और कई गुफाएं छिपी हुई थीं। पहाड़ की ढलान पर गरीब ग्रामीणों के घरों जितने बड़े पत्थर थे। सिद्धार्थ ने तब तक यहां रहने का संकल्प लिया जब तक कि वह मुक्ति का मार्ग नहीं खोज लेता। उन्होंने एक गुफा ढूंढी जिसमें वे लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते थे, और बैठते समय उन्होंने उन सभी अभ्यासों की समीक्षा की जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से किए थे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने तपस्वियों को अपने शरीर का दुरुपयोग न करने की सलाह दी थी। उन्हें बताया था
कि इससे पहले से ही दुखों से भरी दुनिया की पीड़ा और बढ़ जाएगी। लेकिन अब जब उन्होंने उनके मार्ग पर अधिक ध्यान से विचार किया तो उन्होंने खुद से सोचा, आप नरम गीली लकड़ी से आग नहीं जला सकते। शरीर एक ही है। यदि शारीरिक इच्छाओं पर काबू नहीं पाया जाता है तो हृदय के लिए ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। मैं मुक्ति पाने के लिए आत्मदंड का अभ्यास करूंगा। इस प्रकार भिक्षु गौतम ने चरम तप की अवधि शुरू की। अंधेरी रातों में वह जंगल की सबसे गहरी और सबसे जंगली पहुंच में प्रवेश करता था, जिसके बारे में सोचना ही उसे बनाने के लिए पर्याप्त था। एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए और वह पूरी रात वहीं रहा। भले ही भय और घबराहट ने उसके मन और शरीर को घेर लिया था, वह बिना हिले डुले बैठा रहा। जब एक हिरण अपनी सरसराहट के साथ उसके पास आया तो उसके डर ने उसे बताया कि ये राक्षस हैं जो उसे मारने आ रहे हैं, लेकिन वह हिला नहीं। जब एक मोर ने सूखी टहनी का टुकड़ा तोड़ा तो उसके डर ने उसे बताया कि यह एक अजगर है जो पेड़ से नीचे आ रहा है, फिर भी वह नहीं हिला। भले ही भय उसके अंदर लाल चींटियों के डंक की तरह चुभ रहा था। उसने सभी शारीरिक भय पर काबू पाने की कोशिश की। उसका मानना था कि एक बार जब उसका शरीर भय की गुलामी से मुक्त हो जाएगा तो उसका मन दुख की जंजीरों को तोड़ देगा। कभी कभी वह अपने दांतों को भींचकर और अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर दबाकर बैठा रहता था। अपने सारे डर और आतंक को दबाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता था। यहां तक कि जब उसे ठंडा पसीना आने लगा और उसका पूरा शरीर भीग गया, तब भी वह नहीं हिला। कभी कभी वह लंबे समय तक अपनी सांस रोके रखता था, जब तक कि उसके कानों में गरजने या धधकती भट्टी जैसी गर्जना न होने लगे और उसका सिर ऐसा लगता था जैसे किसी ने कुल्हाड़ी लेकर उसे दो टुकड़ों में काट दिया हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सिर स्टील की पट्टी से दबाया जा रहा हो और उसका पेट कसाई द्वारा बकरे की तरह चीर दिया गया हो। और कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर खुली आग पर भून रहा हो। इन कठोर साधनाओं के माध्यम से वह अपने साहस और अनुशासन को मजबूत करने में सक्षम था और उसका शरीर अकथनीय दर्द को सहन करने में सक्षम था, लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं था। भिक्षु गौतम ने 6 महीने तक इस तरह से तपस्या की। इनमें से पहले 3 महीनों के लिए वह पहाड़ पर अकेले थे, लेकिन चौथे महीने के दौरान उन्हें मास्टर उद्दाका रामपुत्र के 5 शिष्यों ने खोजा, जिनका नेतृत्व उनके पुराने मित्र कोंडन्ना कर रहे थे। सिद्धार्थ कोंडन्ना को फिर से देखकर खुश हुए और उन्होंने पाया कि सिद्धार्थ के ध्यान केंद्र छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद कोंडन्ना ने न तो बोध और न ही अबोध की अवस्था प्राप्त कर ली थी। यह देखते हुए कि मास्टर उद्दाका से उन्हें और कुछ नहीं सीखना था, कोंडन्ना ने सिद्धार्थ की खोज में अपने 4 दोस्तों को शामिल होने के लिए राजी किया। कई हफ्तों के बाद वे उसे खोजने में भाग्यशाली रहे और उन्होंने उसके साथ रहने और अभ्यास करने की इच्छा व्यक्त की। सिद्धार्थ ने उन्हें समझाया कि वह आत्म पीड़ा के मार्ग की खोज क्यों कर रहा था और 5 युवा पुरुषों कोंडन्ना, वप्पा, भद्दिया, अस्साजी और महानामा ने उसके साथ शामिल होने का संकल्प लिया। प्रत्येक भिक्षु को रहने के लिए एक गुफा मिली जो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थी और हर दिन उनमें से एक भोजन की भीख मांगने के लिए शहर में जाता था। जब वह वापस लौटा तो भोजन को 6 भागों में विभाजित किया गया ताकि उनमें से किसी को भी हर दिन एक मुट्ठी से अधिक न मिले। दिन और महीने बीतते गए और 6 भिक्षु दुबले पतले और दुबले पतले होते गए। वे पहाड़ छोड़कर पूर्व की ओर नैरंजारा के किनारे उरुवेला गांव की ओर चले गए और उसी तरह से साधना करते रहे। लेकिन सिद्धार्थ की तपस्या ने उनके 5 साथियों को भी डराना शुरू कर दिया और उनके लिए उनके साथ बने रहना असंभव हो गया। सिद्धार्थ ने नदी में नहाना या अपना हिस्सा खाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों में वे सिर्फ एक मुरझाया हुआ अमरूद खाते थे जो उन्हें जमीन पर मिल जाता था, या फिर सूखे भैंस के गोबर का टुकड़ा। उनका शरीर बुरी तरह से कमजोर हो गया था। यह उभरी हुई हड्डियों पर लटके डीले मांस से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने 6 महीने से अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटवाई थी और जब वे अपने सिर को रगड़ते थे तो मुट्ठी भर बाल झड़ जाते थे, जैसे कि उनके सिर पर चिपके हुए मांस के टुकड़े पर अब उनके उगने के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर एक दिन कब्रिस्तान में बैठकर ध्यान करते समय सिद्धार्थ को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि आत्मदंड का मार्ग कितना गलत था
सूरज डूब चुका था और एक ठंडी हवा उनकी त्वचा को धीरे धीरे सहला रही थी। पूरे दिन चिलचिलाती धूप में बैठने के बाद हवा सुखद रूप से ताज़ा थी और सिद्धार्थ ने अपने मन में एक ऐसी शांति का अनुभव किया जो उसने पूरे दिन में महसूस नहीं की थी। उसने महसूस किया कि शरीर और मन एक वास्तविकता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। शरीर की शांति और आराम सीधे मन की शांति और आराम से संबंधित थे। शरीर का दुरुपयोग करना मन का दुरुपयोग करना था। उसे याद आया कि जब वह 9 साल का था तो वह पहली बार ध्यान में बैठा था, साल की पहली जुताई के दिन गुलाब सेब के पेड़ की ठंडी छाया के नीचे। उसे याद आया कि कैसे उस बैठने की ताजगी भरी सहजता ने उसे स्पष्टता और शांति का एहसास दिलाया था। उसे याद आया कि चन्ना के चले जाने के ठीक बाद जंगल में उसका ध्यान कैसे किया गया था। उसने मास्टर अलारा कलामा के साथ अपने पहले दिनों को याद किया। ध्यान के उन शुरुआती सत्रों ने शरीर और मन दोनों को पोषित किया था, जिससे उसमें ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की गहरी क्षमता पैदा हुई थी। लेकिन उसके बाद मास्टर अलारा कलामा ने उन्हें ध्यान के आनंद से परे जाने के लिए कहा था, ताकि वे भौतिक दुनिया से परे मौजूद अवस्थाओं को प्राप्त कर सकें, जैसे कि असीम स्थान और असीम चेतना के क्षेत्र और कोई भौतिकता की स्थिति। बाद में न तो धारणा और न ही गैर धारणा की स्थिति थी। हमेशा लक्ष्य भावना और विचार की दुनिया, संवेदना और धारणा की दुनिया से बचने का एक साधन खोजना था। उसने उससे पूछा, मैं खुद से कहता हूं, केवल शास्त्रों में बताई गई परंपराओं का ही पालन क्यों करें? ध्यान से मिलने वाली आनंदमय सहजता से क्यों डरें? ऐसी खुशियों का उन 5 श्रेणियों की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है जो जागरूकता को अस्पष्ट करती हैं। इसके विपरीत ध्यान की खुशियां शरीर और मन को पोषण दे सकती हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकती हैं। भिक्षु गौतम ने अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने और अपने ध्यान का उपयोग शरीर और मन दोनों को पोषण देने के लिए करने का संकल्प लिया। वह अगली सुबह से फिर से भोजन के लिए भीख मांगेगा। वह खुद अपना शिक्षक होगा, किसी और की शिक्षाओं पर निर्भर नहीं होगा। इस निर्णय से खुश होकर वह मिट्टी के एक टीले पर लेट गया और शांति से सो गया। बादल रहित आकाश में पूर्णिमा अभी अभी उगी थी और आकाश गंगा आकाश में स्पष्ट और दीप्तिमान फैली हुई थी। भिक्षु गौतम अगली सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज से जागे। वह उठे और पिछली रात के अपने निर्णयों को याद किया। वह गंदगी और धूल से सना हुआ था और उसका लबादा इतना फटा हुआ और घिसा हुआ था कि अब वह उसके शरीर को नहीं ढक पा रहा था। उसे याद आया कि उसने एक दिन पहले कब्रिस्तान में एक शव देखा था और उसने अनुमान लगाया कि आज या कल लोग उसे दाह संस्कार करने के लिए नदी में ले जाएंगे और उसे ढकने वाले ईंट के रंग के कपड़े की अब जरूरत नहीं होगी। वह शव के पास गया और जन्म और मृत्यु पर मन ही मन विचार करते हुए सम्मानपूर्वक शरीर से कपड़ा हटा दिया। शव एक युवती का था। उसका शरीर सूझा हुआ और रंगहीन था। सिद्धार्थ ईंट के रंग के कपड़े को नए वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगा। वह नहाने के लिए नदी पर चला गया और साथ ही कपड़े को धोने के लिए भी। पानी ठंडा था और सिद्धार्थ को यह बहुत ताज़ा लगा। उसने अपनी त्वचा पर पानी के सुखद एहसास का आनंद लिया। एक नई मनः स्थिति के साथ इस अनुभूति का स्वागत किया। उसने बहुत देर तक स्नान किया और फिर उसने अपने नए वस्त्र को रगड़कर निचोड़ा, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने के लिए गया, उसकी ताकत खत्म हो गई। उसके पास खुद को किनारे तक खींचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा रहा और शांति से सांस ली। एक तरफ उसने एक पेड़ की शाखा को पानी पर झुकते हुए देखा, जिसके पत्ते सतह को छू रहे थे। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और पानी से बाहर निकलने के लिए उसे सहारा देने के लिए पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ पानी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी शक्ति जवाब दे गई। सूरज के आसमान में ऊपर चढ़ने के साथ ही वह नदी के किनारे आराम करने के लिए बैठ गया। उसने कपड़े को धूप में सूखने के लिए फैला दिया और जब कपड़ा सूख गया तो सिद्धार्थ ने उसे अपने शरीर में लपेट लिया और उर्वेला गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन आधा रास्ता भी तय करने से पहले ही उसकी शक्ति जवाब दे गई और वह सांस नहीं ले पा रहा था और गिर पड़ा। वह कुछ देर तक बेहोश पड़ा रहा। फिर गांव की एक छोटी लड़की दिखाई दी। 13 वर्षीय सुजाता को उसकी मां ने वन देवताओं को अर्पित करने के लिए चावल, दूध, केक और कमल के बीज लाने के लिए भेजा था। जब उसने साधु को सड़क पर बेहोश पड़ा देखा
मुश्किल से सांस ले रहा था तो वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके होठों से दूध का कटोरा रख दिया। वह जानती थी कि वह एक तपस्वी था जो कमजोरी से बेहोश हो गया था। जब दूध की बूंदों ने उसकी जीभ और गले को गीला किया तो सिद्धार्थ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह महसूस कर सकता था कि दूध कितना ताजा था और उसने धीरे धीरे पूरा कटोरा पी लिया। कुछ दर्जन सांसों के बाद वह बैठने के लिए पर्याप्त रूप से तरोताजा हो गया और उसने सुजाता को एक और कटोरा दूध पिलाने का इशारा किया। यह आश्चर्यजनक था कि दूध ने कितनी जल्दी उसकी ताकत बहाल कर दी। उस दिन उसने तपस्या का अभ्यास छोड़ने और नदी के उस पार शांत जंगल में जाकर वहां अभ्यास करने का फैसला किया। उसके बाद के दिनों में वह धीरे धीरे सामान्य रूप से खाने पीने लगा। कभी सुजाता उसके लिए भोजन का प्रसाद लाती, कभी वह अपना कटोरा लेकर गांव में भीख मांगने जाता। हर दिन वह नदी के किनारे चलते हुए ध्यान का अभ्यास करता और बाकी समय वह बैठकर ध्यान करता। हर शाम वह नैरंजारा नदी में स्नान करता। उसने खुद ही रास्ता खोजने के लिए परंपरा और शास्त्र पर सभी निर्भरताएं छोड़ दी। वह अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीखने के लिए खुद में लौट आया। उसने ध्यान को अपने मन और शरीर को पोषित करने में संकोच नहीं किया और उसके भीतर शांति और सहजता की भावना बढ़ती गई। उन्होंने खुद को दूर नहीं किया या अपनी भावनाओं और धारणाओं से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें उठते हुए देखने के लिए सचेतनता बनाए रखी। उन्होंने घटनाओं की दुनिया से भागने की इच्छा को त्याग दिया और जब वे अपने आप में लौटे तो उन्होंने पाया कि वे घटनाओं की दुनिया में पूरी तरह से मौजूद थे। एक सांस, एक पक्षी का गाना, एक पत्ता, सूरज की एक किरण, इनमें से कोई भी उनके ध्यान का विषय हो सकता है। उन्होंने देखना शुरू किया कि मुक्ति की कुंजी प्रत्येक सांस, प्रत्येक कदम, मार्ग के प्रत्येक छोटे कंकड़ में निहित है। भिक्षु गौतम अपने शरीर पर ध्यान करने से अपनी भावनाओं पर ध्यान करने लगे और अपनी भावनाओं पर ध्यान करने से अपनी धारणाओं पर ध्यान करने लगे, जिसमें उनके अपने मन में उठने और गिरने वाले सभी विचार शामिल थे। उन्होंने शरीर और मन की एकता देखी कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाया हुआ है। उन्होंने देखा कि उन्हें केवल एक आत्मा में गहराई से देखने की जरूरत है। धूल के कण से पूरे ब्रह्मांड का असली चेहरा देखने को मिला कि धूल का कण स्वयं ब्रह्मांड था और यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो ब्रह्मांड भी अस्तित्व में नहीं हो सकता। भिक्षु गौतम एक अलग स्व आत्मा के विचार से परे चले गए और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे लंबे समय से वेदों में बताए गए आत्मा के गलत दृष्टिकोण से प्रभावित थे। हकीकत में सभी चीजें एक अलग आत्मा के बिना थीं। गैर आत्मा या अनात्मा सभी अस्तित्व की प्रकृति थी। अनात्मा किसी नई इकाई का वर्णन करने के लिए एक शब्द नहीं था। यह एक वज्र था जिसने सभी गलत विचारों को नष्ट कर दिया। गैर आत्मा को थामते हुए सिद्धार्थ एक जनरल की तरह थे जो ध्यान अभ्यास के युद्ध के मैदान में अंतर्दृष्टि की अपनी तेज तलवार उठा रहे थे। दिन रात वह पिपला वृक्ष के नीचे बैठा रहता था। उन्होंने उसे एक छोटी लड़की से बात करते और मुस्कुराते हुए, दूध और चावल का आनंद लेते हुए और अपने कटोरे को गांव में ले जाते हुए देखा। कौंडन्ना ने दूसरों से कहा, सिद्धार्थ अब ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें। उसने बीच में ही रास्ता छोड़ दिया है। अब वह केवल अपने शरीर को खिलाने में ही लगा रहता है। हमें उसे छोड़ देना चाहिए और अपनी साधना जारी रखने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी चाहिए। मुझे यहाँ साधना जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता। अपने 5 दोस्तों के चले जाने के बाद ही सिद्धार्थ को उनकी अनुपस्थिति का एहसास हुआ। अपनी नई अंतर्दृष्टि से उत्साहित होकर सिद्धार्थ ने अपना सारा समय ध्यान में लगा दिया था और अभी तक अपने दोस्तों को यह समझाने के लिए समय नहीं निकाला था। उसने सोचा, मेरे दोस्तों ने मुझे गलत समझा है, लेकिन अब मैं उन्हें इसके विपरीत समझाने की चिंता नहीं कर सकता। मुझे खुद को सच्चा रास्ता खोजने के लिए समर्पित करना चाहिए। एक बार जब मैं इसे पा लूंगा तो मैं इसे उनके साथ साझा करूंगा। फिर वह अपने दैनिक अभ्यास में लौट आया। उन्हीं दिनों के दौरान जब उसने मार्ग पर इतनी बड़ी प्रगति की थी, युवा भैंसा लड़का स्वस्थ प्रकट हुआ। सिद्धार्थ ने 11 वर्षीय लड़के द्वारा दी गई मुट्ठी भर ताजी घास को खुशी से स्वीकार कर लिया। हालांकि सुजाता, स्वस्ति और उनके दोस्त अभी भी बच्चे थे,
सिद्धार्थ ने अपनी नई समझ के बारे में उनसे कुछ साझा किया। वह यह देखकर खुश था कि कैसे देहात के अनपढ़ बच्चे उसकी खोजों को आसानी से समझ सकते हैं। वह बहुत खुश था क्योंकि वह जानता था कि पूर्ण ज्ञान का द्वार जल्द ही खुल जाएगा। वह जानता था कि उसके पास अद्भुत कुंजी है, सभी चीजों की परस्पर निर्भरता और गैर स्व प्रकृति का सत्य।